हेलो क्लास। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th मैथ्स की चैप्टर 1 जो कि है परिमेय संख्या की वर्कशीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है 5 परिमेय संख्याएं लिखनी हैं आपको और कुछ कंडीशंस दी गई हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कंडीशंस हैं। इन कंडीशन को जो फुलफ़िल करे ऐसी 5 परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। ठीक है, पहली कंडीशन देखते हैं, जिनका अंश ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो और जिसका अंश यानी कि जो न्यूमरेटर होता है, हर फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके लिखते हैं। न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो हर फ्रैक्शन इस टाइप का होता है, अंश भागे हर, है ना। तो आपको कुछ ऐसे परिमेय संख्याएं जो कि फ्रैक्शन हो सकती हैं लिखनी है जिनका अंश ऋणात्मक है, यानी कि अंश जो है वो नेगेटिव है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा -2, हर मुझे पॉजिटिव रखना है तो हर मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने लिखा -4/5, ठीक है, हर तो मेरा पॉजिटिव ही है ना। मैंने लिखा, क्योंकि अंश मुझे नेगेटिव चाहिए है तो ऐसे ही नंबर्स होंगे। ठीक है, मैंने लिखा -10/21, मैंने लिखा -2/4, मैंने लिखा -11/33। तो ये 5 इस तरीके से हो गए। ठीक है, आप और भी इसके अलावा आपको कोई और नंबर सोच रहे हैं तो वो भी सही होगा, बस अंश नेगेटिव हो और हर पॉजिटिव हो। इस तरीके के कोई भी 5 परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन है अंश धनात्मक और हर ऋणात्मक हो, यानी कि जो पहली कंडीशन थी उसका जस्ट उल्टा। पहली कंडीशन क्या थी कि अंश नेगेटिव था और हर पॉजिटिव था, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर मुझे अंश को पॉजिटिव रखना है, तो जहाँ मैंने -2/3 लिखा था तो ये 2/-3 होगा। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता रही हूँ। अब 2/-3 हो गया, 4/-6 हो गया, 5/-22 हो गया, 10/-11 हो गया। और एक और लिखना है तो -4/-13 हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब तीसरा कंडीशन है अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि दोनों ही नेगेटिव हैं। तो -4/-6, -10/-11, -21/-23, और दो और लिख सकते हैं आप, -2/-3, -11/-12। ठीक है, दोनों ही माइनस करके लिखने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या भिन्न ऋणात्मक होते हैं? नहीं। अगर हम भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकते। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नहीं हो सकते। जब भिन्न नेगेटिव हो जाते हैं तो वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के भिन्न हो सकते हैं, लेकिन भिन्न सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है -7/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखो जिसका अंश -14 हो। तो -7/5 को मुझे इस तरीके से लिखना है कि अंश यानी कि जो ऊपर है, जो न्यूमरेटर है, वो -14 हो। ठीक है, तो अगर आप देखें तो -7 को मुझे -14 बनाना है, क्योंकि मुझे दिया गया है अंश, तो यानी कि मुझे अंश में ही कुछ बदलाव करने हैं। हर को मैं नहीं छूऊंगी, हर को मैं वैसा का वैसा रखूंगी 5। ठीक है, तो -7 जो कि अंश था उसको मुझे -14 करना है। तो ये आप जानते हैं कि 7 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 14, यानी कि, और मुझे भिन्न चेंज नहीं करना है, मुझे भिन्न का मतलब वही रखना है।
ठीक है। जब भी आप ऐसा कुछ चेंजेस कर रहे होते तो ध्यान रखिए कि अगर भिन्न -7/5 है उसमें आप कोई भी चेंज करें लेकिन वो कट कुटा कर मतलब कैंसिल होकर -7/5 की ही वैल्यू होनी चाहिए। उस भिन्न की वैल्यू चेंज नहीं करनी है आपको, बस उसको लिखने का तरीका चेंज करना है। -7/5 को -10 लिख सकते हैं। अगर आप इसको काटेंगे 2 से दोनों चीज़ें कट जाएंगी, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा, तो ये वापस -7/5 आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू वही रहेगी जो -7/5 की वैल्यू थी। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 7 को 5 से तो डेसिमल में कुछ वैल्यू आएगी, तो वही वैल्यू रहनी चाहिए इस चेंज्ड फ्रैक्शन की भी। बदलाव आपको इस प्रकार करना है कि जो पहला आपको भिन्न दिया गया था उसकी वैल्यू चेंज ना हो, बस उसको लिखने का तरीका चेंज हो जाए, उस हिसाब से चेंज हो जाए जो कि हमें क्वेश्चन में करने को दिया गया है। ठीक है, तो -7/5 का अंश मुझे 14 करना है, तो -7 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो मुझे -14 मिल जाएगा। यानी कि इस पूरे फ्रैक्शन को मुझे 2 से गुणा करना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, तभी इसकी वैल्यू सेम रहेगी। अगर मैं सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे मल्टीप्लाई ना करूं तो वैल्यू सेम नहीं रहेगी भिन्न की। इसीलिए जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड आप अंश में कर रहे हैं वही सेम मल्टीप्लाई या डिवाइड आपको हर में भी करना पड़ेगा, या फिर जो मल्टीप्लाई या डिवाइड आप हर में कर रहे हैं वही सेम मल्टीप्लाई या डिवाइड आपको अंश में करना पड़ेगा, ताकि भिन्न की वैल्यू चेंज ना हो। ये बात समझ में आती है? आई होप सो। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे -14/5 × 2 होता है 10। तो इसको मैं अगर अंश ऐसा हो जाए तो -14/10 होगा भिन्न, ठीक है, या परिमेय संख्या। अब ये वाला देखते हैं। हर 20 है, फ्रैक्शन था -7/5, ठीक है। अब मुझे अंश के साथ, अंश तो मुझे -7 ही करना है, लेकिन 5 यानी कि हर मुझे 20 करना है, तो 5 × 4 अगर मैं करूं तो मुझे 20 मिल जाएगा। यानी कि -7/5 अंश और हर दोनों में मुझे 4 का गुणा करना है। 7 4 होगा 28, माइनस का साइन लग जाएगा, 5 4 होगा 20, तो ये इसका आंसर है। अब आप अगर इसको काट कर देखें, 2 से ही अगर काटते हैं तो 2 7 14, 2 10 और फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 5 -7 माइनस यहाँ लगा तो -7/5। तो देखिए वैल्यू वही आ रही है जो ओरिजिनल फ्रैक्शन दिया था। तो इसी तरीके से आपको चेंज करना है ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया भिन्न है या परिमेय संख्या है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो में। यानी कि अगर अंश और हर में दोनों ही किसी एक टेबल से कैंसिल हो सके तो आपको उसको काट कर उसको सिंपलेस्ट में लिखना है। जैसे मैंने लिखा 4/12, तो मैं देख रही हूँ कि ये दोनों ही नंबर 4 से कट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 4/12 लिखने की जगह मैं इसको 1/3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये होगा इसका सिंपलेस्ट रेशियो। इसके आगे आप इसको नहीं काट सकते क्योंकि ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें हम गुणा करें तो 3 भी आए और 1 भी आए। ठीक है, अब अगर जैसे मैंने लिया ये 13/52, तो अगर आप देखें तो 13 1 सा 31, 13 4 सा 52, ये कट जाएगा 1/4, लेकिन 1/4 इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा क्योंकि इसके आगे फिर हम नहीं काट सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से यही होता है सरलतम रेशियो या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। 18/45, 18/45 को आप 3 से काट सकते हैं। 3 6 18 और 3 15 45, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख कर काटती हूँ। 3 6 18, 3 15 45। अब 6 और 15 फिर से 3 से कट सकता है। 3 2 6, 3 5 15, तो 2/5 इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा। इसके आगे इसको नहीं काटा जा सकता। ठीक है,
दूसरा पार्ट है -18/27। माइनस तो वैसा का वैसा रहेगा, वो तो किसी चीज़ से कटेगा नहीं। तो 18 और 27 दोनों ही 3 से कट सकते हैं। 3 6 18 और 3 9 27। फिर से 3 से 3 2 6, 3 3 9। 2/3 इसका सिंपलेस्ट रेशियो है, इसके आगे इसको नहीं काटा जा सकता। 45/36 देखते हैं अब, ये भी इत्तेफाक से 3 से कट सकता है। 3 15 और 3 12। फिर से ये 3 से कट सकता है। तो 5/4 इसका सिंपलेस्ट रेशियो है, इसके आगे इसको नहीं काटा जा सकता। अब आप इसको देखें तो ये एक और तरीके से 3 की जगह ये डायरेक्ट 9 से भी कट सकता है। 9 2 18, 9 3 27, डायरेक्ट ये आ जाता। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। चलिए अब देखते हैं कि हमें करना क्या है। ये देखो, ये हो रहा है क्या, देखो जो सब दिए हुए हैं ना उसको देखो पहले। हर जगह हर मुझे दिया गया है, अगर मैं हर और हर में रिलेशन ढूंढ लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अंश के साथ क्या करना है कि मैं फिल इन द ब्लैंक कर सकूँ, है ना। तो 4 × -5 अगर मैं कर दूँ तो मुझे -20 मिल जाएगा। 4 × -5 अगर मैं करूँ तो मुझे -20 मिल जाएगा। यानी कि जो मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ वही मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मुझे -3 × -5 करना है। तो -3 × -5 जब मैं करूँगी तो मेरे पास आएगा 15, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ आएगा 15। ठीक है, अब इस 4 को वापस इससे रिलेशन देखेंगे, इसका इसके साथ रिलेशन नहीं देखेंगे। ठीक है, इसका वापस इसके साथ रिलेशन देखेंगे। 4 7 28। ठीक है, तो यानी कि इसको भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 × 7 क्या होगा, -21। ठीक, अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। -5/-8। सबसे पहले मैं इस चीज़ को 5/8 लिख दूँगी। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, इसको मैं लिख दूँगी 5/8। अब 8 को जब मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, 8 3 24, यानी कि मुझे अंश में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 होगा 15, यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अब 5/8 था ये। अब 5 5 अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा 25, यानी कि मुझे हर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 8 40, तो यहाँ मैं लिखूँगी 40। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है, समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखो। समतुल्य यानी कि जिसकी वैल्यू सेम हो, समतुल्य, समान तुल्य, समान वैल्यू। ठीक है, समान वैल्यू कैसे आएगी, जैसे अभी तक हम कर रहे थे, जैसे ये हमने किया, ये हमने किया, वही चीज़ है कि इसको जो है अगर मैंने 7 × 2 किया तो 11 × 2 भी करूं ताकि उसकी वैल्यू सेम रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम समतुल्य, जब भी समतुल्य वैल्यू पूछी जाए तो कुछ नहीं करना होता, जो फ्रैक्शन दिया होता है क्वेश्चन में उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब एक के बाद एक आप करके आराम से अपना आंसर दे सकते हैं। तो -7/11, अगर मैं बोल रही हूँ कि भिन्न को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, तभी वैल्यू सेम रहेगी। -7 × 2 हो जाएगा -14/22, ये हो गया पहला। 7 × 3 करेंगे, आएगा -21/33। ठीक, दूसरा हो गया। फिर -7 × 4 करेंगे, होगा -28। 11 × 4 करेंगे, होगा 44, ये तीसरा हो गया। तो ये 3 हो गए। ठीक है, अब 8 × 5 का भी इसी तरीके से कर लेंगे। 8 2 16, 5 2 10, 8 3 24, 5 3 15, 8 4 32, 5 4 20। तो ये 3 इसके भी हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8/-18 और -32/-72 की समानता की जांच करिए। यानी कि आपको ये चेक करना है
कि ये जो दो नंबर्स हैं वो आपस में समान हैं या नहीं, यानी कि बराबर हैं या नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में दोनों नंबर्स को हम ले आएंगे। 8/-18 को अगर मैं 2 से काटूं, मैं लिख सकती हूँ 4 और 9, ठीक है। और इसके आगे कटेगा नहीं क्योंकि कोई ऐसी टेबल नहीं जिसमें 4 और 9 दोनों आते हो। तो इसको मैं लिख देती हूँ -4/9। अब -32/72 को मैं काट के देखती हूँ, फिर से 2 से करूँगी 16, 36, ठीक है, 8 और 18, 4, 9 और माइनस का साइन यहाँ लगा है तो ये हो जाएगा -4/9। तो देखिए दोनों तरफ -4/9 ही आ रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो समानता की जांच कर ली और आया कि दोनों बराबर हैं। आरोही क्रम बताना है, तो इसमें क्या करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हर सेम नहीं है तो हम पहले हर को सेम करेंगे, ठीक है। चाहे आरोही पूछा हो चाहे अवरोही पूछा हो, जो भी पूछा हो, और अगर हर सेम ना हो तो पहले हम हर को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेंगे और फिर उसके हिसाब से हमारा अंश भी बदलेगा, और फिर हम कौन सा अंश छोटा है कौन सा अंश बड़ा है उस हिसाब से आराम से इसको आरोही में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो फिर अंश पर डिपेंड करेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा। तो इसको हम अभी करके देखते हैं, ठीक है। आरोही का मतलब क्या होता है, कम से ज़्यादा में हमें अरेंज करना है। तो पहले मैं इन तीनों का एलसीएम ले लेती हूँ, 9, 21 और 3 का। 9, 21 और 3 से करेंगे देखो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 × 3 × 7, तो 3 × 3 है 9, 9 × 7 हुआ 63, तो मैं लिख दूँगी 63, ठीक है, ऐसे। अब 63 को 9 से भाग देंगे, आएगा 7, 7 को -7 से गुणा करेंगे, आएगा -49, कॉमा लगाऊंगी, ठीक है। 63 को 21 से डिवाइड करूँगी, आएगा 3, ठीक है। 3 × -5 -15। 63 को 3 से डिवाइड करूँगी, 21, 21 × 2 42, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन है तो -42। अब आपको पता होगा कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही सबसे छोटी संख्या होती है। यानी कि अगर -5 और -3 में देखा जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है 5 की, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए -5 यहाँ पर छोटा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स में बेसिकली उल्टा होता है। पॉजिटिव की बात करें तो 5 ही बड़ा होगा 3 से, लेकिन नेगेटिव नंबर अगर ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो केस उल्टा हो जाता है। इसमें -3 बड़ा होता है -5 से, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे कि -15 जो है वो इसमें सबसे छोटा है, यानी कि एक्चुअल में क्योंकि वो माइनस है इसीलिए वो यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा। 15 वैसे इन सब में सबसे छोटा है, लेकिन क्योंकि वो -15 है इसीलिए ये सबसे बड़ा होगा। तो छोटे से बड़े में हमें अरेंज करना है, तो -15/63 तो हम सबसे बाद में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 42 है, 15 से बड़ा नेक्स्ट बड़ा 42 है। 42 जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। और लास्ट में मतलब सबसे पहले नंबर पर आएगा -49/63। तो ये है हमारा आरोही क्रम। लेकिन क्वेश्चन तो हमें -49/63 -42/63 इस तरीके से दिया नहीं गया था। क्वेश्चन में हमारे पास है -7/9 -5/21। तो हमें जब आरोही क्रम हम फाइनल आंसर लिखेंगे उसका, तो इसी के फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए -49/63 कौन सा फ्रैक्शन है, -7/9। फिर -42/63 कौन सा फ्रैक्शन है, 2/-3। फिर -15/63 कौन सा फ्रैक्शन है, -5/21। तो ये इसका आरोही क्रम है, यानी कि ये इसका फाइनल आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशान लगाना है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा या बराबर का निशान लगाना है आपको। ठीक है, -4/7 बड़ा है या -6/13 बड़ा है। ठीक है, तो इसमें भी देखो, अगर ऐसा कुछ दिया हो, ये मैंने पढ़ाया भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। अगर हर समान नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब हम ये वाली चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और इसको जब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इधर लिखेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों आंसर्स में से जो बड़ा होता है उसकी तरफ का साइन हम लगा देंगे, और वही साइन हम अपने मेन आंसर में भी लगा देते हैं। ठीक है, तो 4 × 13 क्या होगा? 52। 7 × 6 होगा 42। देखो इत्तेफाक से 52 ही बड़ा है 42 से, तो जो साइन लगा था वही सही है, ऊपर भी मैंने यही साइन लगा दूंगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, -4/5 -6/7। ठीक है, अब देखो -4 × 7 करेंगे, आंसर यहाँ लिखेंगे -28। 5 × -6 करेंगे, आंसर यहाँ लिखेंगे -30। अब इन दोनों के बीच का मुझे साइन पता करना है, और वही साइन मैं यहाँ बॉक्स में लगा दूँगी। ठीक है, तो अब देखो, जैसा मैंने बोला, नेगेटिव में उल्टा केस हो जाता है नंबर्स का। तो अगर पॉजिटिव नंबर की बात करें तो 30 बड़ा होता है 28 से, लेकिन नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, तो यहाँ -30 छोटा होगा -28 से, इसीलिए साइन इस तरीके से लगेगा। तो साइन इस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो यहाँ पर ये वर्कशीट ख़त्म होती है। थैंक